जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी, जहां हम बनते जनता की आवाज। गुरुग्राम के मेयर चुनावों को लेकर के जैसे कि प्रश्न चिन्ह लगते जा रहे हैं, खासकर उनके सर्टिफिकेट जो बीसीए वर्ग को लेकर के। बीसीए का जो वर्ग है आज काफी खफा है हरियाणा सरकार से भी, उन पार्टियों से भी जिन्होंने उनको टिकट दी थी और टिकट देने से पहले उनके जो सर्टिफिकेट थे उनकी कोई जांच नहीं की। और एक पार्टी जो कि भारतीय जनता पार्टी, उस पर तो यहाँ तक आरोप है कि उसने टिकट देने से एक दिन पहले ही अपने जो प्रत्याशी है उसके इस सर्टिफिकेट को बनवा भी दिया था। यानी कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर किसी का जाति का सर्टिफिकेट बनना शायद गुरुग्राम ही नहीं भारत के अंदर भी पहला मामला मिलेगा ये, अगर इसकी जांच की जाएगी तो। हमारे साथ मौजूद है यशपाल जी, जो कि दक्ष प्रजापति जो सभा है हरियाणा की महासभा है उसके अध्यक्ष हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे और कैसे पता लगा कि ये लोग बीसीए वर्ग में नहीं आते हैं, बावजूद उसके बीसीए वर्ग पे डाका डालने में लगे हुए थे? हमें 18 तारीख को पता पड़ा था, जब 18 फरवरी को हमें पता पड़ा था। और उसके बाद हम तथ्य जुटाने में लगे, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हम जाएंगे कैसे। बिल्कुल सही बात है। हम तथ्य में 2 दिन लग गए और 22 तारीख को हमने अपने कागज तैयार कराए और 23 तारीख को पहले हमने मेमोरेंडम एडीसी रिटर्निंग जो ऑफिसर है उनको दिया और उनसे सारी बातों से अवगत कराया। उसके बाद 6 तारीख को हमने डीसी साहब को दिया और 4 तारीख को इनको अपने सिटी मजिस्ट्रेट जी को इनको दिया और 24 तारीख को हमने चंडीगढ़ जो चुनाव कार्य आयोग है उनमें दिया और 26 तारीख को उन्होंने लिख के भेज भी दिया था अब इसकी छानबीन की जाए। डीसी को, रिटर्निंग ऑफिसर को और कौशिक जी को, तीनों को भेज रखा है और हमारे पास भी लेटर आया था। उन्होंने कहा जिन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई है इस पे क्या कार्रवाई हुई है वो बताया जाए और जो कार्रवाई हो चुकी है पहले उससे शिकायतकर्ता को अवगत कराया जाए। आप बार बार शिकायत कर रहे हैं लेकिन उस शिकायत पे कोई कार्रवाई होती नहीं नजर आ रही है, तो ऐसे में क्या आप नया जो अपना रुख है वो अपनाने वाले हैं? सर, जो कार्रवाई है ये टहलाए जा रहे हैं। अभी आरटीआई की 25 तारीख को हमने 25 तारीख को लगाई थी और आज तक हमें आरटीआई की रिपोर्ट नहीं मिली है। पिछले शुक्रवार को हम ऑफिसों में खुद धक्के खा के उनको धक्का लगवा रहे हैं कि भाई यहाँ से वहाँ पहुँचाओ। जो बाबू उन्होंने पता ये जानी कहाँ है, वो हमसे कह रहे हैं मुझे तो यही नहीं पता कि ये भेजनी कहाँ है। आप इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, बीसीए वर्ग में आते हैं सभी लोग, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसी का भी 24 घंटे में या एक हफ्ते में सर्टिफिकेट बना हो बीसीए वर्ग का? हमें तो नहीं लगता किसी भी बीसीए वर्ग का। कितना टाइम लग जाता था? कितना? कम से कम 1 हफ्ता तो लगता है, कम से कम 15 दिन तो होता है, उससे ज्यादा ही। और नहीं तो 24 घंटे में बनवाया गया था, इसका मतलब इसमें साजिश के तहत, साजिश की बू आ रही है, साजिश के तहत बना है और गलत तथ्य पेश करके बनाया गया है। इन पे हम तो ये कहेंगे धोखेधड़ी का मुकदमा भी दर्ज करे। तो इस साजिश में कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पदाधिकारी है वो भी शामिल है एक तरीके से? हाँ, कहीं ना कहीं तो है, बिना उसके तो हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि उन्हें नहीं पता। देखो इतनी बड़ी वर्ग में है तो उनको पता लगाने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे होंगे तो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, इसका मतलब उन्होंने कहा कि आप बनवाओ आज ही। इतनी बड़ी से एक दिन पहले डॉक्यूमेंट्स बनना है। 15 तारीख को उसकी टिकट डिक्लेयर होती है, 16 तारीख को बीसीए का सर्टिफिकेट बनता है और 17 तारीख को उनको नॉमिनेशन करा जाता है। संडे है, जबकि 16 तारीख का संडे था, संडे को ये बना है। अच्छा। और 17 तारीख का सोमवार पड़ता था जिस दिन नॉमिनेशन लास्ट किया गया था। तो देखा आपने 16 तारीख जिसको बता रहे हैं यशपाल जी की संडे है और संडे के दिन उनका जो सर्टिफिकेट बनना, कहीं ना कहीं इसमें जो है 420 दिखाई देती है कि इस तरह से सर्टिफिकेट संडे के दिन कहाँ बनते हैं पूरे भारत में। संडे के दिन और सैटरडे के दिन खासकर जब अधिकारी कहते हैं कि आज छुट्टी है, आप उनके ऑफिस में नहीं घुस सकते हो, उस दिन उनके कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी हैं, चाहे वो एडीसी हो, पटवारी हो या फिर पार्षद, क्योंकि पार्षद की बिना लिखित अनुमति के इस तरह के सर्टिफिकेट नहीं बनते हैं, वो सभी इस मामले में लपेटे में नजर आते हैं। क्योंकि संडे के दिन खासकर इस तरह से सर्टिफिकेट बनाना, और कहीं ना कहीं जब ये लोग कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, तो पहली नज़र में ही ये पूरा का पूरा मामला फर्जीवाड़े की एक पूरा चिट्ठा लगाएगा कि हाँ बिल्कुल फर्जीवाड़ा हुआ है। और कोर्ट हो सकता है कि पहली या दूसरी सुनवाई में इनकी इस बात को जायज मानते हुए हो सकता है कि मेयर का जो चुनाव है गुड़गांव का उसको रद्द कर दे और चुनावों का जो बोझ है
वो सरकार फिर से आम जनता के ऊपर ला देगी, क्योंकि पैसा तो आम जनता का ही जाना है ना, सरकार की अपनी जेब से पैसा नहीं जाएगा ये। तो हमारे साथ में है सर, आप बताइए आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? अब आप हाई कोर्ट की तरफ रुख करने वाले, तो हाई कोर्ट का क्या आपको अंदेशा लग रहा है, क्या होगा? हाई कोर्ट जाने के लिए हमारे लीगल एडवाइजर की सलाह है, अब 12 तारीख के बाद रिजल्ट के बाद जाएंगे। उससे पहले जो चुनाव आयोग ने यह इंक्वायरी के लिए जो लिखा था, उस इंक्वायरी का लगातार ना होना या उसके जो इंक्वायरी हुई है उसका हमें इन्फॉर्मेशन ना देना, उसके लिए हम अपने अलग अलग तथ्यों के साथ जो नए नए तथ्य जो हमें मिल रहे हैं, इनके गलत डॉक्यूमेंट पेश करके जो सर्टिफिकेट लिए वो हमें डॉक्यूमेंट मिल रहे 1800 के टाइम में, अंग्रेजों के टाइम में पंजाब सरकार, पंजाब और पाकिस्तान वाला पंजाब था, अच्छा, तब तक के हमने डॉक्यूमेंट प्राप्त किए, वो आज की सेकंड अमेंडमेंट के साथ हमने लगाए हैं, वो देने के लिए आ जाए। बिल्कुल। देखिए आप लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर ली है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन्होंने सब रेडी कर लिए हैं, हाई कोर्ट में जाने की देर है, और हाई कोर्ट में जाने के बाद में क्या होगा वो सभी जानते हैं, क्योंकि इस तरह का एक मामला सोहना नगर परिषद में भी आया था, जब वहां पर फर्जी सर्टिफिकेट जो कि 8वीं क्लास का उन्होंने राजस्थान से बनवाया था, और फर्जी सर्टिफिकेट होने के कारण से वो चुनाव रद्द करना पड़ा और दोबारा से वो चुनाव अभी करवाया गया था इसी 2 तारीख को। आप समझ सकते हैं इस तरह की बड़ी धांधली और बड़ी पार्टियों के द्वारा मिलकर के अपने प्रत्याशियों के साथ में की गई थी, यानी कहीं ना कहीं इन सबको मालूम था कि ये गलती हम करने वाले हैं और इस गलती का खामियाजा आम जनता यानी हम और आप भुगतने वाले हैं। अब ये तो आम जनता ही बताएगी अगली बार जब यदि चुनाव होते हैं, इनका चुनाव रद्द होने के बाद में क्या इन दोनों पार्टियों के जो प्रत्याशी खड़े होंगे वो जीत पाएंगे या नहीं, क्योंकि इस बार तो धोखाधड़ी करके वो जरूर जीतेगा, कोई एक तो जीतने वाला है, ये तो पक्का है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अजय भारत टीवी। जय हिंद, जय भारत।